थर्ड गियर में करके एक बार चेकआउट कराते हैं। तो थर्ड गियर में आप देखोगे बाइक की जो पावरिंग है ये भी अब कहीं ना कहीं इसका जो थ्रॉटल है, ये जब से इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल आया है, आप रास्ते पे भी जब आप इस बाइक को लेकर जाओगे तो इसके सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा आपको असर नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ इसके फ्रंट की ब्रेकिंग को, सिंगल ब्रेक को यूज़ कर रहा हूँ और सिंगल ब्रेक भी इतना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई हमारे पीछे देख रहे होगे बजाज की तरफ से आने वाली नई लॉन्च हुई बाइक पल्सर N160 की ये 4V वेरिएंट लग चुकी है। और भाई आज की इस वीडियो में इस बाइक का हम लोग डिटेल वॉक अराउंड प्लस राइड रिव्यू करने वाला है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा इस बाइक को चलाकर कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस बाइक में पसंद आई लिटरली चलाने के बाद। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे N160 SS का मतलब गियर नीचे दुनिया पीछे, मतलब आप एक गियर जहाँ डालोगे दुनिया आपके पीछे हो जाएगी और आप सबसे आगे हो जाओगे, जस्ट बिकॉज इस बाइक में इतने सारे फीचर्स जो मिलते हैं आपको लिटरली अगर मैं बताऊँ तो पागल हो जाओगे आप इतने फीचर्स देखकर। क्यों? अब वो सुनो। सबसे पहले तो N160 सीरीज जो है वो इंडियन मार्केट में ओवरऑल 2 वेरिएंट में लॉन्च हुई है। पहला जो इसका बेस वेरिएंट है वो 1,33,000 रुपए के एक शोरूम प्राइस से लॉन्च हुआ है, और दूसरा जो इसका टॉप एंड वेरिएंट जिसमें स्प्लिट सीट SS वेरिएंट है, जिसमें सेफ्टी भी आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ मिलता है, वो बाइक आपको 1,42,500 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पे लॉन्च कर दी गई है। अब आपको इस बाइक में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देखोगे इस बाइक में आपको इंटेलिजेंट थ्रॉटल मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मिलता है, जो कि 160 सीसी सेगमेंट की बाइक में पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मिलता है। दूसरी चीज़ आप देखोगे इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल मिलता है, ABS मिलता है, 4 आपको राइडिंग मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ TFT तो मिलता ही है, इसके साथ साथ टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलता है, बट आपको इस बाइक में मिल जाता है गूगल मैप्स। वो सारी चीज़ें आपको मैं अभी आगे एक बार 1 बाय 1 करके चेकआउट कराऊंगा। और ये जो बाइक है सबसे फास्टेस्ट बाइक मानी जाती है, जस्ट बिकॉज ये बाइक की जो टॉप स्पीड होने वाली है 0 से 60 की टॉप स्पीड सिर्फ और सिर्फ 4.7 सेकंड में ये जो बाइक है वो कवर करती है। इसके अलावा इस बाइक में आप देखोगे तो क्रॉल टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ इस बाइक की जो इंजन है 164 सीसी के इंजन 18.5 PS का जो पावर जनरेट करती है, लगभग 14.4 न्यूटन मीटर के अराउंड जो टॉर्क जनरेट करती है। इवन इसका 17 इंचेस का जो टायर है, 5 इंचेस का आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शंस देखने को मिल जाता है, लिटरली काफ़ी शानदार है। इस बाइक की ब्रेकिंग्स कैसी है, इस बाइक की स्टेबिलिटी कैसी है, टॉप स्पीड कैसी है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, जस्ट बिकॉज अभी मैं इस बाइक का राइड रिव्यू करने वाला हूं। राइड रिव्यू करने के बाद आपको इसकी परफॉर्मेंस बताएंगे। पहले N160 में क्या होता था भाई, एक चीज़ लिटरली बहुत परेशान होते थे लोग, जैसे कि क्या आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप इस बाइक में जैसे सीटिंग पोस्चर अब देखोगे, इस बाइक का जो सीट हाइट है वो 765 mm के अराउंड आपको इस बाइक का सीट हाइट मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि जब आप N160 बाइक चलाते थे तो उस टाइम आप देखते थे एक इशू आपको हमेशा से होते रहता था N160 बाइक चलाते समय, कि ये इसका जो हैंडल बार सेक्शन आप देखोगे, हैंडल बार सेक्शन हमेशा से डाउन रहता था, ठीक है। बट ये N160 में जो अपडेट हुआ है कंपनी ने, इसके हैंडल बार को जो है ये 39 mm जो है वो ऊपर कर दिया। पहले क्या होता था कि डाउन में था तो हमारे हाथों का जो प्रेशर था, हाथों पे जो प्रेशर पड़ते थे वो थोड़ा ज़्यादा पड़ते थे और झुकना ज़्यादा पड़ता था। लेकिन ये N160 में आपको 39 mm हैंडल बार के प्रेशर को अपर कर दिया है और 19 mm जो है वो आगे कर दिया, जिससे क्या होगा कि इस बाइक का जो पोस्चर्स वगैरह है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाले हैं। अभी मैं इस बाइक का राइड रिव्यू करूँगा और वहां पर आपको सारी चीजें 1 बाय 1 चेकआउट कराऊंगा। फिलहाल एक बार फिर से सुन लो, इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस इसकी बेस वेरिएंट की 1,32,000 और इसकी टॉप वेरिएंट की जो एक शोरूम प्राइस है लगभग 1,42,500 रुपीज के अराउंड आपको इसकी टॉप वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है। इस बाइक में आपको जितने सारे फीचर्स मिलते हैं 1 बाय 1 करके आपको मैं बताऊंगा। इस बाइक में आपको 4 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, 17 इंचेस के टायर मिलते हैं, ड्यूल चैनल ABS मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, इवन वाईफाई कनेक्टिविटी मिलता है, 4 राइडिंग मोड्स है। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, इसमें इजीली आप इंश्योरेंस रख सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, व्हीकल का RC रख सकते हो, ये सारी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इस बाइक का कंप्लीट राइड रिव्यू। इंफोटेनमेंट जो है ये टॉप मॉडल में आपको कलर्ड मिल जाता है, जो कि 5 इंचेस का मिलेगा। इसको टॉगल करने के लिए सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो इन्फॉर्मेशन में आप जाकर यहाँ पर व्हीकल का इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली देख सकते हो। ऑडोमीटर का रनिंग शो करेगा, IFE शो करेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी शो करेगा, इसके अलावा डे टाइमिंग्स वगैरह शो करते हैं। ये ट्रिप इन्फॉर्मेशन में ट्रिप A, ट्रिप B और टूर इन्फॉर्मेशन शो करता है। इसके बाद आपको मैं लैप टाइमर के पास, लैप टाइमर में सबसे पहले मैं लैप टाइमर को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं करूँगा इस बाइक का टॉप स्पीड। तो ओके कर लेते हैं इसको कम्प्लीटली, और यहाँ से आपको मैं ओके कर लिया। डू यू वांट टू सी द लैप टाइम कंट्रोल्स पॉप अप अगेन? येस।
येस पे कर लिया मैंने। इसके बाद डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप व्हीकल का आरसी रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो और इंश्योरेंस पेपर रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी में चेकआउट कराऊँ तो ब्लूटूथ वगैरह कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। सेटिंग्स में अगर आपको जाकर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे पर्सनलाइजेशन में डे नाइट रनिंग मोड्स होता है, क्विक एक्सेस, फेवरेट, ब्राइटनेस वगैरह। पहले अगर आपको मैं चेकआउट कराऊँ कि ये सारे गियर्स में कितना की टॉप स्पीड आपको मिलती है, तो अभी फर्स्ट गियर में हम लोग हैं और फर्स्ट गियर में हम लोग बाइक को सिंपली थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर आपको मैं छोड़ दूँ तो ये देखोगे फर्स्ट गियर में जो बाइक जो है ये अपनी स्पीड जो जा रही है वो भाई साहब 5-6 कवर कर रही है ये अपनी फर्स्ट गियर में, जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट करोगे। मैं थ्रॉटल पे हाथ नहीं रखा हूँ और सबसे अच्छी चीज़ कि इसकी जो थ्रॉटल है वो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल आ गई है। फर्स्ट गियर में ये जो बाइक है वो 6, 7, 8 की स्पीड में चल रही है फर्स्ट गियर में और आरपीएम जो है वो लगभग 2000 आरपीएम हिट कर रहा है, 2000 आरपीएम से थोड़ा सा नीचे चल रहा है। अब इसको हम लोग करते हैं सेकंड नंबर में और सेकंड नंबर में जाने के बाद इस बाइक की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो 12 से 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर पर आवर तक आपको यहाँ पे इसमें सेकंड नंबर गियर में जाती है और लगभग आरपीएम जो है ये आपको 2100 से लेकर 2000 तक आपको यहाँ पे इसकी आरपीएम रह रही है। 13 से 14 की स्पीड जा रही है लगभग ये सेकंड गियर में। अब हम लोग आपको थर्ड गियर में करके एक बार चेकआउट कराते हैं। तो थर्ड गियर में आप देखोगे बाइक की जो पावरिंग है ये भी अपना आराम से भाई 15 तक खींच रही है, 16 तक जा रही है हार्डली और रास्ता थोड़ा सा स्लॉपिंग है। तो थर्ड गियर में ये जो बाइक है वो 17, 18 तक बड़े इजीली जा रही है, 19 भी चली जा रही है भाई थर्ड गियर तक ये कम्प्लीटली 18, 19 मतलब थर्ड गियर तक ये जो बाइक है वो अपना 19 कवर कर रही है। फोर्थ गियर में अगर इस बाइक को लेकर जाते हैं तो फोर्थ गियर में भी भाई 15 ये डाउन हो रही है, बट अभी धीरे धीरे आप देखोगे इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये लगभग मुझे लगता है कि 22 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको लगभग इसकी टॉप स्पीड जाने वाली है, जैसा कि आप देख रहोगे। फोर्थ गियर में ये 21 तक गई, 22 तक गई, 22 के बाद भाई 23 तक गई, 23 के बाद रास्ता स्लोपिंग है तो थोड़ा सा स्पीड्स वगैरह जो है ये आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। मैंने थ्रॉटल का यूज़ एकदम से नहीं करा है। फोर्थ गियर पे ये जो बाइक है वो 22 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको स्पीड जा रही है। फिफ्थ गियर की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ गियर में आप यहाँ पर देखोगे लगभग इस बाइक की जो स्पीड है, बट भाई यहाँ पर ना थोड़ा झटके मारने लगी है ताकि अब लग रहा है कि बाइक जो है वो लिटरली अपना बंद होने वाला है। तो 5 गियर में जो है ये लगभग आप देखोगे तो 24, 25, 26 तक आप यहाँ पर इसकी 27 तक टॉप स्पीड होने वाली है अपनी फिफ्थ गियर तक। फिफ्थ गियर के बाद अगर आपको मैं लेकर चलूँ, सबसे पहले इसके सिक्स्थ गियर को ऑन करता हूँ। यहाँ नहीं, सिक्स्थ गियर तो है ही नहीं इसमें। फिफ्थ गियर तक ये जो बाइक है वो आराम से 20 से 24, 25 किलोमीटर पर आवर तक आपको इसकी स्पीड होने वाली है, स्टार्टअप स्पीड होने वाली है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कि भाई फिफ्थ गियर में ये बाइक उठती है कि नहीं, क्योंकि इसका जो टॉर्क है 14.4 न्यूटन मीटर के अराउंड आप देखोगे इस बाइक का जो टॉर्क है ये फिफ्थ गियर में उठती है कि नहीं। अभी मैं एक बार बाइक को लगाता हूँ, यहाँ पे लगाने के बाद मैं आपको उठाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे बाइक के गियर को मैं कर लेता हूँ भाई फिफ्थ गियर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिफ्थ गियर में उठने पाती है कि नहीं बाइक। फिफ्थ गियर में स्टार्ट हो गई, स्टार्ट कर लिया। आरपीएम चेकआउट करना है, आरपीएम हमको 3000 से 4000 मेंटेन करके चलना है और बाइक उठेगी कि नहीं मैं चेक करता हूँ। भाई ये 4000 से 5000 आरपीएम तक जा रही है और बाइक जो है वे ये उठ गई। मतलब टॉर्क वगैरह जो है ये 14.5 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क है ये काफ़ी शानदार है और 5 नंबर गियर में बाइक उठ गई। तो आप इजीली समझ सकते हो कि 4 नंबर गियर में भी बाइक जो है वो इजीली उठ जाएगी। मतलब इसकी जो इनिशियल स्पीड्स वगैरह है ये आप 5 गियर पे भी चाहोगे तो आप यहाँ से इजीली उठा सकते हो। अब इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस बाइक में आप देखोगे पहले हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब इस बाइक में आपको हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। लिटरली मेरे पास N250 है और N250 में मैं ये चीज़ को बहुत मिस करता था कि भाई हज़ार्ड लाइट एटलीस्ट कंपनी को देना चाहिए था। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है देखने में रात के समय में जब आप इसकी लाइटिंग को यूज़ करते हो तो उस टाइम नहीं था, बट ये N160 में जो है कंपनी ने अपना दे दिया। और इसका जो चेसी और जो फ्रेम है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि सबसे पहले इंडियन मार्केट में N250 को लॉन्च करा गया था। N250 को लॉन्च करने के बाद सेम वही चेसी पे दोबारा से N160 को लॉन्च करा गया, ठीक है। सबसे पहले N250 लॉन्च हुआ था, N250 लॉन्च होने के बाद N160 लॉन्च हुआ और N160 लॉन्च होने के बाद अभी N160 की ये 4V लॉन्च की है कंपनी ने। और इसका जो चेसी है और जो बाइक का फ्रेम है वो बिल्कुल अलग एकदम फ्रेम बनाया है, जो कि काफ़ी शानदार है। बाइक जो है अपनी फिफ्थ गियर में भी उठ गई है, हज़ार्ड लाइट के ऑप्शंस भी मिलते हैं
और BS6 बाइक में हमेशा से प्रॉब्लम होता है कि हेडलाइट जो है वो जलते रहता है, बट इसमें हेडलाइट को ऑफ करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप ऑन और ऑफ रात के समय में कर सकते हो। इसके बाद अब इस बाइक को चलाने में लिटरली मुझे कैसा लग रहा है, तो भाई इस बाइक की जो पावर है 18.5 PS की जो पावर है, 14.4 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, ये काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसका जो थ्रॉटल है, ये जब से इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल आया है तब से इस बाइक को चलाने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि भाई इस बाइक के थ्रॉटल को आप जैसे ही ले जाते हो ऑटोमेटिक ये डाउन भी हो जाते हैं। जैसे आप ख़राब रास्ते में लेकर गए, अब वहाँ पे आप इन केस थ्रॉटल को छोड़ भी दिए तो भी बाइक में आपको उतनी पावर मिल जाती है जिसमें से ख़राब रास्ते में जो बाइक है वो आपके निकल जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स है ये बड़े काम का चीज़ आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको अभी मैं एक बार यहाँ से लेकर चलता हूँ भाई, थोड़ा मैं ये बाइक का टॉप स्पीड नापने का कोशिश करता हूँ, बट अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ वहाँ पे रस वगैरह थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें भाई इस बाइक की टॉप स्पीड को मैं थोड़ा ले जाने में बहुत ज़्यादा नहीं समझता वैल्यू, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है। बट कोई नहीं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इस बाइक को चलाने में कैसा लगता है। तो सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक की जो हैंडल है वो पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले हैंडल में क्या इश्यूज़ होते थे कि पहले हैंडल को अब अपने को क्या करना पड़ता था कि बाइक को झुक के चलाना पड़ता था, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा परेशानी होता था बाइक को चलाने में, क्योंकि आपके हाथों में जो एक्यूप्रेशर है वो पावर थोड़ा सा ज़्यादा लगते थे। आप हैंडल बार के पास आप यहाँ पे भी एक बार चेकआउट करोगे तो हाथ जो है वो आपके रेड बहुत जल्दी हो जाते थे। बट इस बाइक में आपको वैसा नहीं है, क्योंकि इसके हैंडल को लगभग 39 mm जो है वो कंपनी ने ऊंचा करा है और 19 mm जो है वो आगे करा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इस बाइक को चलाने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको Type-C के चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं, जिससे क्या होगा कि आप बाइक को राइड करते करते अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग मिलते हैं। और इसकी जो सस्पेंशंस वगैरह है, ख़राब रास्ते पे भी जब आप इस बाइक को लेकर जाओगे तो इसके सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा आपको असर नहीं मिलेगा देखने को, जस्ट बिकॉज इसमें आपको 37 mm का डाउन साइड USD सस्पेंशन मिलता है, जो कि बाइक की कंफर्ट को जो है ये काफ़ी बेस्ट बना कर रखता है। और रियर में जो सस्पेंशन मिलता है ये अपना मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। 17 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं। अब हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा इस बाइक का हार्स ब्रेकिंग। सबसे पहले इस बाइक के स्पीड को मैं रखता हूँ 60 और उसके बाद ब्रेकिंग यूज़ करके देखता हूँ इस बाइक की ब्रेकिंग कैसी है, ठीक ना। तो अभी आप देखना यहाँ पे मैं इस बाइक को 60 के स्पीड पे ले जाता हूँ और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इसका आगे का ब्रेकिंग। और आगे के ब्रेकिंग को यूज़ करने के लिए देखता हूँ इसकी पावर। तो ये मैंने 60 के स्पीड पे लगा लिया। 60 के स्पीड पे लगाने के बाद अगर आपको मैं यहाँ पे एक बार चेकआउट करके दिखाऊँ, इसकी आगे की ब्रेक लेकर दिखाऊँ, तो ये देखूँगा इसमें, देख रहे हो यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग। भाई साहब इसकी ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मतलब लिटरली आप जहाँ पे भी इसके ब्रेक को अप्लाई करोगे भाई साहब तुरंत से ब्रेकिंग वर्क करती है। जैसे कि अभी आपको मैं इसका सिर्फ फ्रंट ब्रेक लेकर दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ब्रेकिंग्स। भाई साहब क्या ब्रेकिंग है यार, लग रहा है लिटरली पीछे के टायर उड़ जाएंगे, इतनी अच्छी इसकी ब्रेकिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ब्रेकिंग्स में तो N160 सीरीज़ हो या N सीरीज़ की बाइक को आप कभी भी बीट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज इसकी ब्रेकिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको शानदार मिलेंगी। तो ये तो हो गया फ्रंट का ब्रेकिंग। अब मैं आपको इस बाइक के रियर की ब्रेकिंग चेकआउट कराता हूँ कि रियर में इसकी ब्रेकिंग कैसी है। तो पीछे की ब्रेकिंग के लिए बाइक के स्पीड को ले जाते हैं हम लोग 50 के स्पीड में ले जाके ब्रेक अप्लाई करेंगे। ये देख रहे हो भाई साहब 230 mm की जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा कारगर तो नहीं लग रही है इन कंपैरिजन टू फ्रंट ब्रेक, बिकॉज फ्रंट का जो ब्रेक है ये डबल पिस्टन के साथ 300 mm का जो ब्रेक मिलता है ये काफ़ी शानदार है और बहुत ही कम डिस्टेंस में इसकी ब्रेकिंग जो है वो लग रही है। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ 40 के स्पीड में और ये लड़के से पीछे देखो भाई ब्रेकिंग्स वगैरह लग गई, देख रहे हो यहाँ पे ये लड़का जो है मेरे से लगभग 50 मीटर की दूरी पे है और 50 मीटर से भी कम जगह में ब्रेकिंग लगती है। मतलब आपको कभी इंस्टेंट ब्रेकिंग लेना हो तो आप इस बाइक में ईजिली ले सकते हो, क्योंकि इस बाइक की जो ब्रेकिंग्स वगैरह हैं ये काफ़ी शानदार मिलेंगे। अब थोड़ा सा मैं ख़राब रास्ते में लेकर चलता हूँ बाइक को। अब ख़राब रास्ते में जाने के बाद बाइक की जो क्या ट्रैक्शन कंट्रोल्स हैं वो एक बार मैं चेकआउट कराता हूँ। तो ये देखोगे बाइक भी कहीं से भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। स्कीड्स वगैरह जो हैं ये टायर स्कीड्स वगैरह आपको नहीं कर रहे हैं। और ईज़िली मैं थर्ड गियर में इस बाइक को भाई 30 के स्पीड में आराम से 25 to 30 की स्पीड में लेकर चल रहा हूँ। इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही इस बाइक को ख़राब रास्ते में भी चलाने पे। सबसे अच्छी चीज़ कि आपको मैं इस ख़राब रास्ते में
इसकी ब्रेकिंग टेस्ट कराता हूँ, जस्ट बिकॉज हम लोग चेक करेंगे कि ABS कितनी अच्छी इसकी वर्क कर रही है। देखोगे 27-30 के स्पीड में है और यहाँ पे इसकी ब्रेक को यूज़ करेंगे। देख रहे हो भाई थोड़ा बहुत स्कीड कर रहा है, बहुत ज़्यादा लिटरली स्कीड नहीं कर रहा है। जैसे कि आप अगर विदाउट डिस्क वाली बाइक को ऐसे जगह पे 30 के स्पीड पे जब आप फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हो तो टायर जब आप ब्रेकिंग यूज़ करोगे तो टायर आपकी स्कीड कर जाएगी, क्योंकि उसमें आपको ABS नहीं मिलता है। बट इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। लेकिन मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ इसके फ्रंट की ब्रेकिंग को, सिंगल ब्रेक को यूज़ कर रहा हूँ, और सिंगल ब्रेक भी इतना शानदार वर्क कर रहा है कि टायर जो है ये बहुत ज़्यादा स्कीड नहीं हो रहा है। जैसे अभी आपको मैं एक बार फिर से चेकआउट कराता हूँ, 30 के स्पीड पे ले जाता हूँ और आगे की ब्रेक मार रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे, मतलब भाई टायर जरा सी भी स्कीड नहीं कर रही है यहाँ पे। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस बाइक की, मतलब ब्रेकिंग्स वगैरह जो हैं और कहीं ना कहीं जो ट्रैक्शन कंट्रोल्स हैं और ABS वगैरह जो हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। दोस्तों ये बाइक का मैंने कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू प्लस आपको राइड रिव्यू करके बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।